Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ऐसा एक माइंडसेट हो गया कि अल्लाह ही है और कोई देवता नहीं है सर। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं। फिर पूछा केरल में कितने देवी देवता हैं। मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। I would wish them अस्सलाम वालेकुम। ये केरला स्टोरी फिल्म में जो कुछ कहने चाह रहे हैं, ट्रेलर देखी हूँ, सही है। एबीपी न्यूज की वो रिपोर्ट जिसने तहलका मचा दिया, एबीपी न्यूज की एक इन्वेस्टिगेशन जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। केरल की जमीन से हम वो सच ढूंढ कर लाए हैं जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। हमारे कैमरे में वो गवाही मौजूद है जो धर्म परिवर्तन यानी हिंदू से मुसलमान बनने की बात मान रही है। कल फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज हो रही है। इस फिल्म में केरल की हिंदू लड़कियों का धर्म बदलकर उन्हें आतंक के दलदल में धकेलने की कहानी दिखाई गई। फिल्म को लेकर जबरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी चली, इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया जाने लगा। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे सवालों के जवाब देश के सामने लेकर आई और आज हम उससे आगे की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। केरल फाइल की रियल स्टोरी और ये एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन। केरला की वो 3 लड़कियां आपके सामने रखने वाली है, ये बताने वाली है कि कैसे उनका धर्म परिवर्तन किया, कन्वर्जन किया। बुधवार रात 9 बजे का वक्त था जब एबीपी न्यूज के शो मास्टर स्ट्रोक में हमने केरल में कन्वर्जन का चौंकाने वाला सच दिखाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री उन चेहरों को देश के सामने लेकर आई थी जो धर्म के नाम पर उनके साथ हुई साजिश का सच बता रहे थे। मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि सिर्फ लड़कियों को ही ट्रैप किया जाता है? नहीं, लड़कों को भी किया जाता है, लड़कियाँ ज्यादा हैं। हाँ, everybody is their target, but now I think more cases we are knowing about are of ladies. हमने आपको दिखाया कि केरल की रहने वाली श्रुति के साथ आखिर क्या हुआ था जिसने उन्हें रहमत बना दिया। Concept of God, right? Concept of living, like that. They, in that sense, they are explaining it, interpreting it. So, very first interesting उठाए, मतलब अच्छा लगता हाँ, है। अच्छा लगता है। बुधवार रात 9 बजे इस बात से पर्दा उठा था कि अनखा से आइमा अमीरा का जन्म कैसे हुआ था। I have hijab and full sleeves dress, like that. I was only dressing like that. As I started to study Islam, first thing I removed was my bindi. I removed it. I stopped praying to God. I stopped lighting lamp in front of puja room. आदिरा को आयशा बनाने वाला कन्वर्जन गैंग कैसे लड़कियों को अपने ट्रैप में लेता है। അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് സ്പീച്ചസ് ജാക്കിർ നായിക് എം അക്ബർ സിംസാറുൽ ഹഖ് ഹുദവി തുടങ്ങിയവരുടെ സ്പീച്ചസ് അയച്ചു തരും। അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ और फिर
इस रिपोर्ट को देखने के बाद हड़कंप मच गया, पूरे देश में शोर मच गया। एबीपी न्यूज को धन्यवाद देता हूं और दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने ग्राउंड रिपोर्ट दी है, आपने उन परिवारों से संपर्क किया है। आपने देखा कल का प्रोग्राम कैसा? बिल्कुल देखा प्रोग्राम, और यही प्रोग्राम भारत के एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि लव जिहाद क्या होता है। हाँ जी, मैंने एबीपी न्यूज से ही सुना है कि ये वास्तव में उस पिक्चर में जो है वो सच में ऐसा घटित हो रहा है। बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ ब्रेन वॉश हो। बड़े दुख के साथ मुझे शब्द सुन के मेरी आत्मा चीत्कार करने लगती है मैडम। और सबसे बड़ी, पहले मैं आपको एबीपी न्यूज को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने वो मुद्दा उठाया जो देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। राजनेताओं से लेकर आम जनता और खास लोगों तक सिर्फ एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन की चर्चा हो रही थी। उस फिल्म में जो शब्द बोला गया है, जो डायलॉग बोला गया है, जो शॉट्स दिखाया गया है, वो एक एक सच है, और वो सच प्रूफ करने के लिए हम हैं। और मुझे लगता है मेरे साथ अभी निधिश्री और एबीपी चैनल के पास भी वही प्रूफ है, जो प्रूफ मुझे ताकत दिया था ये फिल्म बनाने के लिए। बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि कई बार सच सैकड़ों परतों के नीचे दबा हुआ होता है और उसे सामने लाने के लिए जोखिम वाली तहकीकात करनी होती है। वो तहकीकात जो आंखों के सामने पड़ा भ्रम का पर्दा हटा दे और सच्चाई इतनी साफ और सटीक दिखे कि कोई सवाल मन में बाकी न रह जाए। डायरेक्ट केरल से हुई हमारी इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको दिखाएंगे कि कन्वर्जन गैंग आखिर कैसे संगठित तरीके से काम करता है। लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर संवाददाता निधिश्री उन चेहरों तक कैसे पहुंची जिनकी गवाही सुनकर हिंदुस्तान हिल गया है। एक सवाल जो हिंदुस्तान के जहन में कौंध रहा था। एक सवाल जो बार बार बहस को जन्म दे रहा था। सवाल की शुरुआत द केरल स्टोरी फिल्म के प्रोमो से हुई थी। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। देश में अलग अलग धड़े इस प्रोमो को देखने के बाद चर्चा करने लगे, इसे सच और झूठ की कसौटी पर परखने लगे। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। बहस शुरू हो गई। कोई एजेंडा बता रहा था तो कोई आधी हकीकत आधा फसाना। लेकिन एबीपी न्यूज ने तय किया कि वो देश के सामने पूरा सच लेकर आएगा। और इस सच को सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा और कैमरामैन अजीत चाको 29 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2910 किलोमीटर दूर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के लिए उड़े। केरल की उस दोपहर में हमारी टीम सुराग की तलाश कर रही थी। हम वो सिरा तलाश रहे थे जो हमें हकीकत के बेहद करीब ला सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कई बार सिरे मिल रहे थे लेकिन कुछ अधूरे थे, सुराग मिल रहे थे लेकिन पूरे नहीं थे, और कुछ जगह तो सच की तलाश में सिर्फ ना मिल रही थी। यकीन मानिए ये कहानी आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचाने का जो मेरा सफर था वो भी आसान नहीं था। मैं और मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको दिल्ली से केरल के सफर के लिए निकल चुके थे, लेकिन हमारी राहें आसान बिल्कुल भी नहीं थी। हम केरल के तिरुवनंतपुरम
पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पर हमें ऐसी कई लड़कियां मिली जो हमें ऑफ स्क्रीन कहने को तैयार थी, लेकिन ऑन स्क्रीन उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया। लेकिन जब सच तक पहुंचने की जिद हो तो मुश्किलें रास्ता रोक नहीं पाती और आखिरकार एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री पूरी टीम के साथ आशा विद्या समाज नाम की संस्था तक पहुंची, जहां सच के सारे पहलू मौजूद थे। दरवाजा खुलते ही सच मिल गया था। जान हथेली पर लिए हो रही पड़ताल में हमें धर्मांतरण का जाल मिल गया था। सबसे पहले हमारी मुलाकात श्रुति से हुई। श्रुति से जहां मुलाकात हुई वहां धर्म परिवर्तन से वापसी करने वाली लड़कियों की आध्यात्मिक ट्रेनिंग होती है। श्रुति केरल के कासरगोड की रहने वाली हैं। श्रुति का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन श्रुति की जिंदगी में धर्मांतरण करने वाले गैंग ने तब एंट्री मारी जब वो ग्रेजुएशन में थी और उनके साथ पढ़ने वाली ज्यादातर लड़कियां मुस्लिम थी। पहले उन लोगों ने प्रश्न पूछते थे मेरे धर्म के बारे में, मातृ धर्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उन प्रश्नों के बारे में मुझे उत्तर नहीं देना मालूम हो जाता था कि मुझे उतना जवाब नहीं है मेरे पास, उतना नॉलेज भी नहीं है। क्या कुछ मैं टेलीविजन में देख रही हूँ ताकि ओम नमः शिवाय, जय हनुमान सीरियल्स होती थी ना नेशनल चैनल, तो उसमें से कुछ पता चलता था, वो मैं जवाब दे सकती थी। मगर ज्यादा प्रश्न होते ही मुझे क्वेश्चन आते ही मुझे जवाब नहीं दे सकती थी। वो वैक्यूम मेरी क्लासमेट्स बहुत अच्छे से फायदा उठाए। उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किए। द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की को उसके हॉस्टल में रहने वाली लड़की हिंदू धर्म को कमजोर दिखाकर उसका ब्रेन वॉश करती है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? और श्रुति की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म की कहानी की ही बात कर रही हो। लोगों के मत के बारे में ऐसे बोलते थे कि पर्दा सिस्टम इज ए प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स इन दैट सेंस। So if anybody listen to them means they will think that yeah, it is right ideology, right concept of God, right concept of living, like that. They in that sense they are explaining it, interpreting it. So very first interesting उठाए, मतलब हाँ अच्छा लगता है सुनने के लिए, अच्छा लगता है ऐसे करके, ऐसे सोचते तरह उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में सिखाते थे। श्रुति के बाद हमारी मुलाकात अनखा से हुई, जो कि केरल के त्रिशूर की रहने वाली हैं। बड़े ही लाड प्यार से पाली गई बेटी, जिसे फिजियोथेरेपी के कोर्स के लिए त्रिशूर से एर्नाकुलम भेजा गया था, लेकिन एर्नाकुलम में धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग जाल बिछाए बैठा था। वो आपसे पूछती थी कि आप इतने भगवान को क्यों पूजा करती हैं? आपके भगवान इतने क्यों हैं? एक क्यों नहीं है? Like that they started asking, and I was not able to answer them properly because we are not getting proper studies from childhood onwards. So I was not able to answer. So obviously I asked my parents why we are doing these things or why we have so many gods. अनखा उस घर से आती है जहाँ हर रोज घर में पूजा होती थी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता था। अनखा भी एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार का हिस्सा थी, लेकिन अनखा का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया कि नीचे वाले फ्लोर पर आरती हो रही होती थी और वो अपने घर वालों से छिपकर नमाज पढ़ रही होती थी। साल 2012 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में एक बयान में कहा था कि 2006 से लेकर 2012 तक यानी 6 साल के भीतर केरल की 2667 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है, जबकि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से साल 2015 के बीच केरल के कोझिकोड और मल्लापुरम के कन्वर्जन सेंटर में 5793 लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। इसमें आधी से ज्यादा महिलाएं थीं और 76% लड़कियों की उम्र 35 साल से कम थी।
धर्म परिवर्तन करने वाले 5,793 लोगों में 4,719 हिंदू थे। अब सवाल यह है कि आखिर धर्म परिवर्तन करवाने वाला ये गैंग काम कैसे करता है? आखिर कैसे पिछले कई सालों से ये इतना संगठित तरीके से काम कर रहा है? जवाब के लिए सबसे पहले आप अनखा की बात सुनिए, जो बता रही हैं कि दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होते ही अल्लाह की ताकत बताने वाली किताबें और सीडी परोस दी जाती है। They understood when they know that someone is interested in their religion, they automatically started to teach us. Okay. And they told me about God, Allah, that is, He's the one and only God, and about the Prophet Muhammad, and the divinity of Holy Quran. ब्रेन वॉश करने के लिए खुद को इस्लामिक धर्म गुरु कहने वाले जाकिर नाइक के वीडियो और सीडी दिए जाते हैं। As they found that I'm interested, they gave me more books. They shared me videos. किसके books? That is a translation of Quran, tafsir. Tafsir. Okay. They started giving that, and also they shared many videos of Zakir Naik and the Islamist in Kerala, that is M.M. Akbar. M.M. Akbar. Yeah, he is a Mujahid scholar. संवाददाता निधि ने पूछा कि आखिर उन सीडी और पर्चों में होता क्या है, तो श्रुति का जवाब और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। इसमें लिखा हुआ था कि इस्लाम ही एक ही सही रिलीजन है दुनिया में। Islam is the only right religion in the entire world, in the universe, and Allah is the only God, and no other God is there. Worshipping any other God is very sinful thing. शिर्क होती है, ऐसे कहते थे। और डूइंग नमाज, भगवान को पूजा करना पाप होता है। ऐसे बोलते थे कि उन लोग if other gods are not able to save themselves, why we should pray them? श्रुति के जहन में इतना जहर भरा जा चुका था कि नमाज पढ़ने की जल्दी और माँ की बेटी से कुछ खा लेने की जिद उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने माँ के पेट में लात मार दी थी। I beaten my mother once. Yeah, just because she is kafir. I don't. अपनी माँ को मारा? हाँ। आपको उस वक्त ये पता था कि आपकी माँ काफिर है, इसलिए क्योंकि I was supposed to go to namaz. My mother brought some favorite food to me. She herself prepared, and with very care and love she brought me, and to do namaz I took wudu and all, no, so I can't touch it. So I don't want now. She forced again. At that time I didn't like it, because before the time of namaz I have to complete the namaz, no. Because of that I beaten to her stomach, where she kept me for 9 months. इस पूरी बातचीत के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंच रहे थे उसके मुताबिक धर्म परिवर्तन कराने वालों का एक संगठित गिरोह है। सबसे पहले कम उम्र की स्कूल कॉलेज वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं। कन्वर्जन कराने वाला गिरोह धर्म की बातों के जरिए गुमराह करना शुरू करता है। दिमाग में अपने धर्म के प्रति शक पैदा किया जाता है। इस्लामिक धर्म गुरुओं की सीडी, टेप, किताबें पढ़ने को दी जाती हैं। लड़कियां जब आकर्षित होती हैं तो उन्हें धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। सुरक्षित होने का भरोसा देते हुए धर्म परिवर्तन की राह पर ले जाते हैं और फिर यहीं से कच्ची उम्र की लड़कियां धर्म परिवर्तन कर लेती हैं और कुछ यहीं से आतंक के दलदल में धकेल दी जाती हैं। हालांकि हमने जिन 3 लड़कियों से बात की वो सही वक्त पर वापस लौट आई। नहीं, आतंकवादी संगठन के ओर ज्वाइन करने के लिए फोर्सिंग नहीं हुआ है, मगर वहाँ कन्वर्शन सेंटर में मुझे ऐसा इंक्लूडिंग मी ऑल्सो ऐसा क्लासेस मिल रही थी कि ये भारत हमारा राष्ट्र नहीं है, ये भारत हमारा राष्ट्र नहीं है, ये काफिर लोगों का राष्ट्र है, ये यहाँ काफिर ही जाती है, हम ये काफिरों को इस्लाम की ओर लाना है, हमारा राष्ट्र वो होती है वहाँ प्रॉफेट मुहम्मद है ना, मुहम्मद पैदा हुआ है और वहाँ खबर है उसका, सऊदी अरेबिया लाइक अरेबियन कंट्रीज है ना, वो हमारा राष्ट्र होती है, वहाँ इस्लाम के राष्ट्र होती है, ये भारत हमारा राष्ट्र नहीं है, ऐसे सिखाते थे। ये तो रही हमारी पड़ताल की बात, और जो फिल्म बनी है उसमें ये बताया गया है कि इसी तरह लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर IS जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती किया जाता है।
भारत की बात में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आगे जरूर देखिए दी इनसाइड स्टोरी अखिलेश आनंद के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।